अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन करम, नरेंद्र मोदी की जानब से जिस तरह पहलगाम ड्रामा रचाया गया और जिस तरह ये उन्होंने खुद जो है पहलगाम हमला करवाया, खुद ब्लास्ट करवाया, मोदी की आए रोज़ जो है ना ये मतलब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना उसके लिए नॉर्मल सी बात है। जानों को मरवा देना, कितने लोगों को मरवा देना, मुसलमान हों, हिंदू हों या कोई भी हों, वो ऐसे मरवा के फिर वो इलेक्शन उसी की बेस पर जीता है। जैसे उसने पहले पुलवामा का ड्रामा रचाया था, वो भी इलेक्शन थे बिल्कुल एन कुछ टाइम पहले हुआ था और उसके बाद उसने फिर ये इसी बेस पे फिर वो इलेक्शन जीता। अभी नरेंद्र मोदी ने ये जो पहलगाम का ड्रामा रचाया है, ये बुरी तरह से याद है कि फेल हो चुका हुआ है। इसका जो बयानिया है वो मुकम्मल नाकाम हो चुका हुआ है और पाकिस्तान इस बयानी की जंग को जो है वो जीत चुका हुआ है। और ये इस बात को जो इंडियन मीडिया है उन्होंने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान जो है वो अपनी बयानी की जंग जीत चुका है। वो पाकिस्तान ये बयानी की जंग थी नहीं, खैर पाकिस्तान अपने राइट पे था और पाकिस्तान जो है वो जीत चुका हुआ है। और इस बात को क्योंकि नरेंद्र मोदी और इंडिया की जानब से बार बार ये कोशिश की जाती रही है और की जा रही है कि वो जितने भी बैरून मुल्क दूसरे जो मालिक हैं उनको ये बावर करा सके, उनको ये बता सके कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फैक्ट देखें तो पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है। बाहर के अनासर जैसे जो है वो पिछले दिनों में एक वाक़या रुनमा हुआ जो रेल का, और उसमें भी आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस के वाले से, और वो उसके बाकायदा कुछ सबूत हमें मिले हैं जो इंडिया पाकिस्तान की आर्मी को, जो कि जिसके जो बैकग्राउंड है वो सीधा जाके इंडिया के साथ मिल रहा था और इंडिया उस जाफर एक्सप्रेस में मुलविस था। तो इससे साबित होता है इंडिया ही खुद हमले करवा के और खुद ही जो है वो फिर इस तरह के ड्रामे रचा के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करके फिर वो नरेंद्र मोदी का ये वतीरा रहा है कि वो फिर वोट हासिल कर सके ताकि वो फिर जीत सके। मतलब जानों के साथ खेल के वो अपने जो बरसर इक़्तिदार है वो आना चाहता है या रहना चाहता है। तो ये अरसा दराज से इस तरह के जो है हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। अभी जो है भारत का एक और जो है, क्योंकि ये ड्रामा तो उसका नाकाम हो गया है, अभी भारत ने एक और ड्रामा जो है वो रचाने की कोशिश की जा रही है और उसकी बाकायदा तौर पर प्लानिंग जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हुई है। और खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान की जो है ना ये बात मंजर आम पर लाई है, जिसको गुज़श्ता दिनों 29 और 30 अप्रैल में जो हमारे DG ISPR हैं उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही गई है कि जिसमें भारत जो है वो दहशतगर्दी का एक और शर्मनाक मनसूबा जो है वो करने जा रहा है। और भारतीय इंटेलिजेंस फौज ने दर्जनों पाकिस्तानियों को जो कि गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है इंडिया की जेलों के अंदर, और उसमें जो DG ISPR हैं उन्होंने जो तादाद बताई है वो लगभग 726 के या 723 के करीब जो तादाद है वो है। तो मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर निकाल कर मारने का शर्मनाक मनसूबा बनाया गया कि वो लोग जो इनको गैर कानूनी गिरफ्तार रखा गया है पाकिस्तानियों को जो कि इंडिया के जेलों के अंदर मौजूद हैं, तो भारत ने अब ये प्लानिंग कर रखी है कि उन लोगों को मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों में बाहर निकाला जाएगा। उनको ये कहा जाएगा कि आप भागें या फिर उनको ये कहा जाएगा कि आप आज़ाद हैं। तो फिर उसके बाद ये किया जाएगा कि फेक एनकाउंटर किया जाएगा और उनको फिर मारा जाएगा और मारने के बाद फिर ये ड्रामा रचाया जाएगा कि ये पाकिस्तान की जानब से भेजे कि जो है वो दहशतगर्द हैं और उनको फिर सरहद पार दहशतगर्द जो है वो करार दिया जाएगा। इस मज़मूम मनसूबे के मुताबिक जो है फेक एनकाउंटर किया जाएगा और ना सिर्फ फेक एनकाउंटर होगा बल्कि इसके साथ ही पहले से तैयार शुदा प्लानिंग के मुताबिक जो लाशें हैं या फिर प्लांटेड हथियार हैं उनकी वीडियोज़ और फिर तस्वीरें जो है वो जो उनका मीडिया है उनको भेज दी जाएंगी और फिर उसके बाद फौरी बाद ये ड्रामा शुरू कर दिया जाएगा कि ये पाकिस्तान के वो दहशतगर्द हैं जो कि यहाँ पर आए थे। और गिरफ्तार अफराद को मीडिया के सामने भी पेश किया जा सकता है और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म भी करवाए जा सकते हैं। और ये कहना था DG ISPR की जानब से भी, और यकीनन उन्होंने अगर ये स्पीच की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनके पास सबूत और उन्हें ये बात बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए मुसद्दका इत्तला के मुताबिक, क्योंकि जो हमारी एजेंसीज हैं माशाल्लाह बहुत जो है एक्टिव हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं से ये सुराग निकाले हैं, उनको ये पता चला है। और फिर उन जो गिरफ्तार अफराद होंगे उनको ये किया जाएगा कुछ मतलब मीडिया के सामने पेश किया जाएगा और फिर ये कहा जाएगा कि उनसे पाकिस्तान के मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जाएंगे और उसके बाद फिर उनसे एतराफ़ जुर्म भी करवाया जाएगा और ये ताकि मनवाया जा सके कि वो खुद कहेंगे कि हम पाकिस्तान के दहशतगर्द यहाँ पे फलां मकसद के तहत आए हैं। ये प्लानिंग की जा रही है इंडिया की जानब से। और याद रहे कि 723 पाकिस्तानी अफराद जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में हैं वो गैर कानूनी बंद हैं। इसके वाले से तफसीलात जो है मुकम्मल बता चुके हुए हैं DG ISPR, और इसमें उन्होंने ये बताया कि 56 जो है वो गैर कानूनी गिरफ्तार हैं और 24 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर से भी 2 नौजवान जिन्होंने बॉर्डर को गलती से क्रॉस कर दिया था, जिसमें एक मोहम्मद फ़ारूक है और दूसरा मोहम्मद दीन है, और इन्होंने गलती से बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन इंडिया ने ये काम किया कि फेक एनकाउंटर में उनको जो है वो फिर मारा और फिर उसके वाले से भी खूब चर्चे किए कि हमने इस तरह दहशतगर्दों को जो है वो पकड़ लिया है। नाज़रीन, इस वाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि